हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 4 जून दिन रविवार है, वही हिंदी महीना ज्येष्ठ और आज पूर्णिमा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन होगा बीजेपी का सीएम फेस, इसको लेकर के जानकारी आई है क्योंकि चुनाव में जीत हासिल करना बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में साल के अंत तक चुनाव होने हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव में आगे बढ़ेंगे। अर्थात मध्य प्रदेश में बीजेपी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। दोस्तों बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सहस्त्रबुद्धे जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में पार्टी का सीएम चेहरा शिवराज होंगे क्योंकि ओबीसी के नेता चौहान 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राज्य में लगभग आधी से अधिक आबादी ओबीसी की है। वहीं प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में कमलनाथ जी को चुनाव में उतार सकती है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने हाल ही में कहा था कि पार्टी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ के साथ सरकार बनाएगी। इस प्रकार बीजेपी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस से कमलनाथ जी होंगे। दोस्तों किसानों के लिए जरूरी खबर है, बंदरों से फसलों को बचाने के लिए किसान बन गए भालू। यह वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। दोस्तों प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए काफ़ी कोशिशें करते हैं लेकिन फसलें बच नहीं पाती। लेकिन किसान ने एक युक्ति लगाई है और उन्होंने भालू बनकर अपने खेत को बंदरों से बचाया है। दोस्तों यह वीडियो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है जो जमकर वायरल हो रहा है। यहाँ एक किसान ने बंदरों से अपनी फसलों को बचाने के लिए भालू की ड्रेस पहनी है और भीषण गर्मी में खेत में घूम रहे हैं। बंदरों के आतंक से परेशान किसान ने एक जुगाड़ निकाला। वे भालू की ड्रेस लेकर आ गए। इसे पहनकर बारी बारी से किसान खेतों में घूमते रहते हैं जिससे देखकर बंदर डरकर भाग जाते हैं और फसलों को नुकसान से बचा लिया गया है। और यह हादसा केवल यूपी में नहीं प्रदेश के सभी राज्यों में होता है क्योंकि जब फसलें पककर तैयार हो जाती है तो चाहे वो लाल मुंह बंदर हो या फिर काले मुंह के बंदर हो फसलों को बर्बाद करते हैं। इसके लिए यह एक उपाय बहुत ही अच्छा उपाय है। दोस्तों देश सहित प्रदेश में नवतपा की ठंडी विदाई हो गई है। बादल छाने और वर्षा से नहीं चली नवतपा में लू। दोस्तों मौसम प्रणालियों के असर से छाए बादल और प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में वर्षा का क्रम बने रहने से इस बार नवतपा की राहत भरी विदाई हो गई। नवतपा 25 मई से 2 जून तक था जो बिना लू दिए ही चला गया। इस बार नवतपा के 9 दिनों में प्रदेश में कहीं पर भी लू नहीं चली। वहीं 31 मई को छोड़कर 8 दिन प्रदेश में कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हुई है। दोस्तों चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से सुंदरकांड का पाठ करेंगे कथावाचक। दोस्तों कांग्रेस के साप्त हिंदुत्व की चर्चा सबसे पहले मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई थी। वहीं बजरंगबली की आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ कमलनाथ जी करते कराते रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से ख्यात कथावाचक विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ करेंगे ताकि जनता को रिझाया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस कमेटी ने पहली बार प्रदेश में धर्म उत्सव प्रकोष्ठ का गठन किया है जिसमें साधु संतों और कथावाचकों को प्रकोष्ठ का पदाधिकारी बनाया गया है। इसके बैनर तले धार्मिक अनुष्ठान कराए जाएंगे। इनमें सिर्फ धर्म की ही बात होगी। दोस्तों देश में महंगाई को रोकने में जुटी है केंद्र सरकार। इसके लिए तुअर और उड़द दाल पर लगा दी है स्टॉक सीमा। अर्थात कोई भी दुकानदार, रिटेलर या फिर होलसेलर निश्चित मात्रा में ही ये दालें रख सकते हैं। दोस्तों दालों के बढ़ते दाम और खाद्यान्न की महंगाई को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने स्टॉक सीमा का बंधन लागू कर दिया है। तुअर और उड़द 2 किस्म की दाल और दलहन को स्टॉक सीमा के दायरे में रखा गया है। देश भर में सभी व्यापारी इन दोनों दालों और दलहन की तय मात्रा से अधिक का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकते, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है। रिटेलर, थोक कारोबारी, सुपरमार्केट चेन से लेकर मिलों के लिए भी स्टॉक की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है सरकार द्वारा।
होलसेलर के लिए 200 मीट्रिक टन की स्टॉक सीमा है। वहीं रिटेलर यानी खुदरा व्यापारियों के लिए 5 मीट्रिक टन सीमा रखी गई है और बड़ी रिटेल चेन अपने स्टोर पर 5 मीट्रिक टन और डिपो में 200 मीट्रिक टन से ज़्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। जिनके पास ज़्यादा स्टॉक है वे 30 दिन तक सीमा के भीतर आएँ, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है। ऐसा केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, उड़ीसा के बालेश्वर में एक साथ 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 230 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 900 से अधिक लोग घायल भी हो गए हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। हादसे के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने रेलवे की सिग्नलिंग प्रणाली पर सवाल उठाया। दोस्तों, उड़ीसा में शुक्रवार शाम हुए भीषण रेल हादसे में मृतक संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन घायलों में कुछ की हालत गंभीर है। आशंका है कि इस कारण मृतक संख्या बढ़ सकती है। वहीं शनिवार सुबह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंचे थे। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी घटनास्थल का दौरा किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से बालासोर आ गए और घायलों से मुलाकात की। दोस्तों, आपको बता दें कि उड़ीसा के साथ तमिलनाडु ने भी एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। भाजपा के सभी बड़े नेताओं ने अपने कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। इस प्रकार बड़ा दुखद हादसा है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किए बड़ी घोषणाएं। घोषणा में आगामी चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर जिले को दिए बड़ी सौगात। सीएम ने ऐलान किया कि छतरपुर नगरपालिका को अब नगर निगम बनाया जाएगा और 300 करोड़ से नवीन मेडिकल कॉलेज भवन का भी निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर छतरपुर जिले को अनेकों सौगातें मिली है। सौगातों के तहत 790 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया है। दोस्तों, चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। मांगे न मानने पर चुनाव में सरकार को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी है ओबीसी महासभा ने। दोस्तों, प्रदेश की राजधानी भोपाल में ओबीसी महासभा का आंदोलन जारी है। राजधानी के सेकेंड स्टॉप स्थित मंदिर के पास आधे कपड़ों में बैठे महासंघ के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर ओबीसी महासभा के प्रदेश पदाधिकारी और सदस्य मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने भी निकले, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ओबीसी महासभा के साथ शिक्षक संघ, मेडिकल छात्र संगठन भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। इन्होंने भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इनकी मांगें नहीं मानी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, विभिन्न संगठनों की मांगें तेज होने लगी है। वहीं ओबीसी महासभा की मांगों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण और जातिगत जनगणना प्रमुख रूप से शामिल है। इन मांगों को लेकर ओबीसी वर्ग में सरकार के प्रति नाराजगी है और उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द ही इनकी मांगें नहीं मानी गई तो बीजेपी को चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं कमलनाथ जी ने पहले ही इन्हें आश्वासन दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद फिर से ओबीसी को 27% आरक्षण का अधिकार दिया जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश का फिर देश में बढ़ा है मान। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की 12 इकाइयों ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। एक बार फिर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा है। प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित 12 इकाइयाँ होटल और रिसोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। बड़ी बात यह है कि ये अवार्ड ट्रेवलर की चॉइस पर दिया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इन उपलब्धि पर प्रदेश के लोगों को बधाई भी दी है। दोस्तों, पहली से लेकर 8वीं तक के शिक्षकों की छुट्टी अब निरस्त हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया इसके लिए आदेश। यदि शिक्षक इसका पालन नहीं करते हैं तो कार्रवाई होगी। दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक लोकेश कुमार जागीड़ ने आदेश जारी कर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक के शिक्षकों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है। वहीं दूसरी तरफ आदेश के पालन न करने पर शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहीं मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए छुट्टी 1 मई से 15 जून तक थी और शिक्षकों के लिए छुट्टी 1 जून से 9 जून तक रखी गई थी, लेकिन यह छुट्टी अब 2 जून को समाप्त हो गई है, इसलिए स्कूल जाना पड़ेगा।
हालांकि शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार के सामने किसी की नहीं चलेगी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।